ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। ऐतिहासिक इसलिए है कि इस जगह पे कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटी जिसका ये जगह गवाह है। अहमद शाह अब्दाली ने भी डेरा डाला था। 1761 की पानीपत की जो लड़ाई, मेन लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के आसपास जब वो दिल्ली पे आया और उसने दिल्ली पर कब्ज़ा किया, तो इसी शालीमार बाग में उसने अपना डेरा डाला था अपनी सेना के साथ। औरंगज़ेब, जिसका नाम हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है, और हम सब जानते हैं कि कैसे उसने, इस नाम ने और इस व्यक्ति ने इतिहास को प्रभावित किया है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर 1658 में, जो डेट है वो बताते हैं 31 जुलाई 1658 को औरंगज़ेब की ताजपोशी जहाँ हुई थी, वो जगह ये, इसको कहते हैं शीश महल। उस दिन यहाँ बड़ी चहल पहल थी, चारों तरफ इत्र की महक, शामियाने, रंगीन शामियाने लगे हुए थे, फव्वारे चल रहे थे। आप इसको इस तरह समझिए कि एक बहुत ही ज़बरदस्त उत्सव का माहौल यहाँ पे था, और औरंगज़ेब ने यहाँ पर अपनी ताजपोशी की थी। जब उसकी ताजपोशी हो गई तो उसके बाद फिर वो यहाँ से अपनी शाही सेना के साथ लाल किले के लिए निकला। तो शाहजहाँ की तीसरी पत्नी, जिनका नाम अजीज़ुन्निसा था, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। प्रमुख जो शालीमार बाग हैं, 3 शालीमार बाग ऐसे हैं जिनका नाम प्रमुख रूप से आता है, जिसमें सबसे पहले श्रीनगर का शालीमार बाग, उसके बाद लाहौर का शालीमार बाग, और उसी की तर्ज पर अजीज़ुन्निसा ने इस शालीमार बाग का निर्माण करवाया और ये बिल्डिंग बनाई जिसको शीश महल कहते हैं। इसके अंदर पूरा शीशे लगे हुए थे और चमकती थी ये, क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो जब भी यहाँ पर मशालें और दीपक से रोशनी की जाती थी तो शीशों का जो इफ़ेक्ट होता था वो एक बहुत ही ज़बरदस्त निकल के सामने आता था। और यही पर्पस हुआ करता था कि उस ज़माने में मुग़ल जो बिल्डिंग्स बनाते थे उसमें ज़्यादातर बिल्डिंग्स में सोना, चांदी, हीरे और शीशे का इस्तेमाल किया जाता था। ये रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जो अर्लियर मुग़ल पीरियड में ज़्यादातर जो मॉन्यूमेंट्स थे उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये कारीगरी की गई, कार्विंग्स की गई थी, जो अब मिट गई है। वक्त के साथ पानी और हवा से इसको नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो बाद में कुछ रेनोवेशन का काम किया गया होगा। और जैसा कि मुग़ल बनाते थे, ये पानी की एक नहर जो इसके बिल्कुल फ्रंट में सामने होती थी, इसमें फव्वारे भी होते थे और पानी का एक सोर्स यहाँ पे रहता था, जिससे कि हवा ठंडी होकर के और शीश महल के अंदर आ सके। शीश महल के साथ में लगती हुई एक ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं दोस्तों, पुरानी बिल्डिंग जो उसी ज़माने की है, जिसका छोटी ईंटों से निर्माण किया गया है और चूने और प्लास्टर से इसका ईंटों के साथ निर्माण किया गया है। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये टूट चुकी हैं, ऊपर का प्लास्टर जो है वो भी उखड़ चुका है। आप देख रहे हैं पूरी ईंटें निकली हुई हैं, और ये भी उसी ज़माने का थोड़ा थोड़ा प्लास्टर आप देख रहे हैं अंदर दिख रहा है हमको, लेकिन ज़्यादातर प्लास्टर उखड़ा हुआ है। और ये डायमंड शेप के जो कट्स बनाए जाते थे मुग़ल बिल्डिंगों के ऊपर, वो कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। तो शीश महल के साथ में लगती हुई ये बिल्डिंग, ये भी उसी ज़माने की शाही बिल्डिंग का हिस्सा थी। ये आप देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा साफ़ सफाई की गई है तो आपको दिख रहा है, लेकिन प्लास्टर सारा का सारा डैमेज हो चुका है। ये आप देख रहे हैं कुछ एक प्लास्टर जो बचा हुआ है, जिस जो डायमंड शेप में जो कट्स दिए जाते थे उस ज़माने की बिल्डिंग्स में, वो कहीं कहीं आपको नज़र आएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है ये उखड़ चुके हैं। और ये सामने एक रास्ता बना हुआ है जो शायद इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ या ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। बाईं तरफ का हिस्सा आप देख रहे हैं बिल्डिंग का, पूरा का पूरा प्लास्टर जो है उतर चुका है। और ये जो पुरानी बिल्डिंग थी, ये देखिए, ये इसकी छत आप देख रहे हैं, और जो कंस्ट्रक्शन है मुग़ल समय का वो आप देख रहे हैं। ये पीछे की तरफ इसकी एक गैलरी, एक छोटी सी गैलरी जैसा एक रूम बनाया गया है जो बंद है, और जिसमें कुछ सामान जैसा पड़ा हुआ है। देखिए पीछे का एक दरवाज़ा जिसमें लोहे के गज का गेट लगा हुआ है, और ये बंद है।
ये देखिए, और पीछे ये देख रहे हैं आप एक कुआं उसी ज़माने का। ये देखिए उसी ज़माने का एक कुआं, मुग़ल टाइम का, क्योंकि उस वक्त पानी की दिक्कत होती थी तो कुओं का निर्माण जो है वो करवाया जाता था, ताकि जहाँ पे रेजिडेंस हो, जहाँ पे शाही लोग रहते हों, वहाँ पर पानी की अच्छी व्यवस्था की जाए इसलिए। और कुआं इसका एक मेन सोर्स हुआ करता था पानी का। तो ये आप देख रहे हैं इससे लगता हुआ एक कुआं। ये रास्ता है जो शीश महल के अंदर जाने के लिए साइड से एक रास्ता बनाया गया था, और हम ये शीश महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों ये शीश महल का बाईं तरफ का हिस्सा, दाईं तरफ का हिस्सा आप कह सकते हैं, और उस तरफ बाईं तरफ का हिस्सा है। हम जिस हॉल में अभी खड़े हुए हैं, ये देखिए, यही वो हॉल है जहाँ पर उस दिन चहल पहल थी। यहाँ पर बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े लोग आए थे, और हिंदुस्तान के इतिहास के एक बहुत ही ताकतवर बादशाह जिसका नाम औरंगज़ेब था, उसने यहाँ पर अपनी ताजपोशी करवाई थी। आज भी ये दीवारें ऐसा लगता है कि उस इतिहास की गवाह हैं, उस दिन की गवाह हैं जिस दिन ये ताजपोशी औरंगज़ेब की हुई थी। और यहाँ से ताजपोशी के बाद औरंगज़ेब ने अपनी सेना के साथ रवानगी की थी लाल किला के लिए। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये प्लास्टर अभी भी है, लेकिन जो प्लास्टर का जो टूटने का और उखड़ने का जो क्रम है वो चालू हो गया है। और 350 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये बिल्डिंग अभी भी खड़ी हुई है शान से। शालीमार बाग का ये शीश महल आप देख रहे हैं दोस्तों। ये देखिए लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है, और ये चूने से इसकी लिपाई की गई है। और बीच में ये जैसा होता था मुग़ल बिल्डिंग्स में, मुग़ल मॉन्यूमेंट्स में, पानी का प्रबंध किया गया है ताकि ठंडक रहे और यहाँ पर जो शाही लोग हैं उनको गर्मी ना लगे। ये शीश महल का पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं दोस्तों। शीश महल और उसके साथ में एक ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये उसका पीछे का हिस्सा, और आप देख रहे हैं कि गेट लगे हुए हैं ये बैक साइड में। और ये आप देख रहे हैं कि उसी ज़माने का कुआं, क्योंकि पानी की बहुत उस समय प्रबंध किया जाता था, और पानी के बगैर तो काम चलेगा नहीं। तो उसी ज़माने, मुग़लों के ज़माने का ये पानी का कुआं आप देख रहे हैं। ये देखिए, अब तो ये पूरा पानी नहीं है इसमें। ये देखिए अट गया है कुआं मिट्टी से, और मलबा गिरा हुआ इसमें। ये देखिए उसी ज़माने की छोटी ईंटों से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। और शीश महल के, ये देखिए शीश महल के साथ में ही पीछे की तरफ बना हुआ ये 350 साल पुराना एक कुआं। दोस्तों 1739 में जब नादिर शाह यहाँ पे आया तो उसने करनाल की लड़ाई जीतने के बाद उसने जब दिल्ली में प्रवेश किया तो इसी बाग में आके अपना डेरा डाला। के बाद यहाँ से लेकर के, और कहते हैं कि लाल किला तक रेड कारपेट बिछाया गया, जिसके दोनों तरफ उसकी जो पर्शियन सेना थी उसके लोग खड़े हुए थे, क्योंकि वो यहाँ मुग़लों की सेना के ऊपर विश्वास नहीं करता था। इसको अज़ियाबाद बाग भी कहते थे, क्योंकि इसको बनवाया था अज़ीज़ुन्निसा, जो शाहजहाँ की तीसरी पत्नी थी, उसने इस बाग का निर्माण करवाया था। और इसमें पूरे पेड़ पौधे और फूल और आपका फलों के बाग, पेड़ पौधे हुआ करते थे, जिसमें चारों तरफ हरे भरे फूल और फल लगे होते थे। तो इस जगह को बहुत ही पसंद किया जाता था रहने के लिए। 1857 में जब देश में क्रांति हुई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो इस बाग के अंदर काफ़ी बड़ा संघर्ष अंग्रेज़ों और क्रांतिकारियों के बीच हुआ। ये देख रहे हैं आप सामने, ये नहर, और बीच में कुछ गोल आकार के बीच बीच में स्पॉट बनाए गए हैं। और ये तो पक्का है कि पानी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता होगा। और ये सामने आप देख रहे हैं एक चौड़ा कुंड जैसा है, तालाब जैसा छोटा सा,
पक्का किया हुआ है इसके चारों तरफ से। शीश महल के बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, ये देखिए। इसके नीचे उतरते हैं तो देखते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये डिज़ाइन बनाए हुए हैं इसके चारों तरफ। और ये तालाब, ये देखिए, इसमें बीच बीच में गड्ढे बनाए हुए हैं, जो कि शायद उस ज़माने में गहरे कुएं हुआ करते थे, या इनको किसी पर्पज़ से बनाया गया होगा, पानी के लिए ही बनाया गया होगा, या फव्वारे इनके अंदर चलते थे, शायद फव्वारे भी चलते होंगे। तो फव्वारों के लिए ये स्पॉट्स बनाए गए थे। अब ये भर गए हैं, इनमें मिट्टी ऊपर तक आ गई है, लेकिन दिल्ली के इतिहास को कहती हुई ये बिल्डिंग्स, और ये आप देख रहे हैं एक छोटी बिल्डिंग, ये देखिए, और एक इसके साथ में, इसके सामने ही दूसरी एक बिल्डिंग आप देख रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये दोनों की दोनों बिल्डिंग्स एडजॉइंट होंगी। एक बिल्डिंग ये बनी हुई है जो बची हुई है कह सकते हैं, और दूसरी ये बनी हुई है। ऐसा लगता है कि बीच में से ये टूट गई है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक पूरा कंस्ट्रक्शन एक ही होगा। और ये आप देख रहे हैं ऊपर छत की तरफ से पूरा टूटी हुई डैमेज है, उधर से भी। और ये जो चबूतरा देख रहे हैं ऊंचा, यहाँ पर भी बीच में पानी के लिए ये कुछ बनाया गया होगा, लेकिन अब ये बिल्कुल टूट गया है, तो पता नहीं चलता है। लेकिन ये जो साथ में दो पक्के फर्श बने हुए हैं, ये भी कमरे होंगे बड़े, जो कि इसके साथ में लगते हुए थे। ये पूरा का पूरा इसका भी प्लास्टर उतरा हुआ है, कहीं कहीं से प्लास्टर दिख रहा है, बाकी पूरी की पूरी ईंट और चूना आपको इसमें दिखाई देगा। और ये जो बड़ा सा हॉल या कमरा कह सकते हैं, जो चारों, जिसमें 4 दरवाजे लगाए गए हैं, ऊपर 4 बड़े दरवाजे के ऊपर रोशनदान भी हैं, अंदर से अच्छी अवस्था में है, लेकिन प्लास्टर तो इसके ऊपर नहीं है, दोबारा से इसको रेनोवेट किया गया है। जो उस ज़माने का प्लास्टर और कुछ था, वो कहीं कहीं दिखाई देते हैं। और ये बाग का जो है, आज का जो बाउंड्री आ गई है पीछे, ये पूरा का पूरा एक ज़माने में कंस्ट्रक्शन होगा, जो अब गिर गया है, बीच से गिर गया है और दोनों तरफ रह गए। बीच में ये इससे जॉइंट, और शीश महल के सामने ये बना हुआ है पानी के लिए, ये भी टूट गया है। पता नहीं चल रहा है कि ये था क्या यहाँ पे, लेकिन ये फर्श बचा हुआ है, इधर भी फर्श है और इधर भी फर्श है। तो ये पक्का है कि ये दो यहाँ पर बड़े हॉल या कमरे होंगे, ऐसे ही जैसे ही आपको दिख रहे हैं। ये वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर मुग़लों के अंतिम ताकतवर बादशाह औरंगज़ेब ने शपथ ली। दिल्ली के बीचों बीच शालीमार बाग में खड़ा हुआ, आज भी उस तारीख को, उस वक्त को हमें बताने की कोशिश करता हुआ ये मॉन्यूमेंट। और यहाँ से आप देख रहे हैं सामने शीश महल, जिसको इस पानी के तालाब से और एक नहर के ज़रिए जोड़ा गया है। और ये पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं,